नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष स्थान माना गया है और जब यह पूर्णिमा कार्तिक महीने में आती है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान का महत्व भी सबसे अधिक होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात जागते हैं। इसीलिए सभी भक्त भगवान के जागने पर उनका अभिवादन करते हैं। जिस प्रकार से कार्तिक मास की एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का भी शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस पूर्णिमा के दिन जो भी भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने पर मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। विष्णु पुराण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन जो स्नान किया जाता है वह सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिन जो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके सभी रोग तथा शोक समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा को शास्त्रों में त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन को एक और भी महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसीलिए इस पूर्णिमा को शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा व्रत 8 नवंबर 2022 के दिन रखा जाएगा। वहीं इस दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण देव दीपावली का पर्व एक दिन पहले यानी 7 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से और दान धर्म करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वही शास्त्रों में इस दिन के महत्व को देखते हुए कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 7 नवंबर को शाम 5:15 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 8 नवंबर शाम 4:31 को हो जाएगी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप जितना हो सके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ सकता है। 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसे भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा। हमारे शास्त्रों में सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के पूजा पाठ तथा मांगलिक कार्य करने की मनाही की गई है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत में शाम 5:28 से होगी और इसका समापन 6:19 पर होगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इसीलिए आप सूतक काल आरंभ होने से पहले ही अपने सभी शुभ कार्य तथा पूजा पाठ आदि कार्य पूर्ण कर ले। कार्तिक स्नान आपको सुबह जल्दी सूतक काल लगने से पूर्व ही करना चाहिए। आप कार्तिक स्नान 8 नवंबर को सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं अथवा 9 नवंबर को सुबह भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान धर्म का महत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए दान धर्म आप 7 नवंबर को कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य करने चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों तथा कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है इससे जीवन भर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर में ही किसी पवित्र नदी का जल पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर जल में कुछ वस्तुओं को डालकर स्नान करते हैं तो इससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं
पानी में कौन सी चीजें डालकर कार्तिक स्नान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है अथवा आप कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें रुकावट आने लग जाती है, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर उसमें 2 इलायची और थोड़ा केसर मिला दे और उस जल से स्नान कर ले। ऐसा करने से आपके जीवन पर जिस भी नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह समाप्त हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जल में केसर डालकर स्नान करने से सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी सदैव ही उन्नति होगी। अगर आपका शरीर दुर्बल है, आप हमेशा ही अस्वस्थ और कमजोर महसूस करते हैं, किसी न किसी कारण से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। इससे आपके शरीर से संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं और आप भरपूर ऊर्जा के साथ काम करने लग जाएंगे। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। यदि विवाह के संबंधी परेशानियां हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में हल्दी मिलाकर स्नान करने से विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही आपको बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। यदि पैसों से जुड़ी समस्या है, जीवन में पैसों की तंगी चल रही है, धन का खर्च अधिक होता है अथवा कर्ज से परेशान है, तो आप कार्तिक स्नान करते समय पानी में 7 काले तिल डालकर स्नान अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से कार्तिक स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि चीजें शास्त्रों में तामसिक मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। साथ ही यह कोशिश करें कि आप नीचे जमीन पर सो जाएं। इससे चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा न बने। साथ ही इस दिन किसी असहाय, बुजुर्ग या गरीब के लिए अपशब्दों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। मन में ओम श्रीं नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दीप का दान करना। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों के स्थान पर दीप दान का महत्व होता है, अथवा आप किसी मंदिर में भी दीप दान कर सकते हैं। इस दिन दीप का दान करने से धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। इस दिन खुले आकाश के नीचे दीप जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे आपके समस्त पापों का नाश होता है। यदि आपने कोई नया व्यापार अथवा किसी नए कार्य को शुरुआत की है, तो उसमें सफलता पाने के लिए आप इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की प्रतिमा पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और मत्स्य अवतार की कथा सुनें। इससे भगवान विष्णु आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल आदि का दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 6 तपस्विनियों की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा का चांद दिखाई देने के बाद कार्तिक स्वामी की 6 माताएं प्रीति, संतति, क्षमा, अनुस्या, शिवा, संभूति इन 6 देवियों की पूजा की जाती है। मन ही मन इन 6 देवियों का स्मरण करने मात्र से धन, ऐश्वर्य, बल तथा अन्न में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का मिश्रण मिलाकर स्वास्तिक जरूर बनाएं। वहीं मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं।
इसे शुभ और समृद्धि कारक माना गया है। ऐसे शुभ चिन्ह घर पर लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन शिव परिवार की पूजा पंचामृत चढ़ाकर करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को दूर करके सभी मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करते हैं। शाम के समय जल में थोड़ा कच्चा दूध, चावल और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से आप पर चंद्रमा की सदैव कृपा बनी रहती है। इससे दोष समाप्त होकर आपको कार्यों में सफलता मिलती है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी और विष्णु जी का वास माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय करके मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।